और मैंने हाई स्ट्रीट के अंदर बाइसिकल डाली है अपनी, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। यू डिड इट। जय श्री राम। आई एम प्रिपेयरिंग लंच। राइस चढ़े हुए हैं, ये हैं थोड़े से कॉर्न। लंच का हाल मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैंने पहले थोड़ा कैलकुलेट मैं आ चुका हूँ अब का पूजन हो चुका है। एक बार फिर से मम्मी पापा से बात करके उनका आशीर्वाद ले लिया। बुक रीडिंग भी डन है, डिनर प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद मैं डिनर करूँगा। इस बुक में अभी मैंने आज के पेज Let's begin. और मैंने हाई स्ट्रीट के अंदर बाइसिकल डाली है अपनी, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट ले लिया मैंने। यहाँ पे कार एंड बाइक्स भी स्लो हो जाती हैं, बट हम चल रहे हैं। कम ऑन, कम ऑन, यू डिड इट। जय श्री राम। एंड आई एम ऑलमोस्ट होम, डन। एंड हियर्स द रिपोर्ट। इसी के साथ आज 136 किलोमीटर्स हो गए हैं इस चैलेंज में साइकिलिंग के। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आज है मेरे 75 हार्ट चैलेंज का डे 63 और आज दिवाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं दिवाली वाले दिन अपने घर पर नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, बिकॉज़ मुझे एक वीक बाद मेरे भाई की शादी है तो घर पर जाना है और फिर मैं 2-3 वीक रहूँगा। तो इस बार छुट्टी मैनेज नहीं हो पाई, तो इस बार मैं दिवाली पर घर पर नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा करता हूँ दिवाली वाले दिन, सबसे पहले सुबह उठ के अपने पेरेंट्स का, दादी का, अपनी चाची का, अपने सभी बड़े बुज़ुर्गों का, पड़ोसियों का, सबका आशीर्वाद लेता हूँ। तो आज मैंने फ़ोन पे अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, अपनी दादी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिवाली वाले दिन हर साल करता हूँ वो है कि मैं मेरे भाई के साथ हमारे होम टाउन में झांसी में, जहाँ बहुत बड़ा हनुमान जी का टेम्पल है, वहाँ पर दिवाली वाले दिन सेलिब्रेशन होता है। तो हम लोग हर साल वहाँ सुबह दर्शन करने जाते हैं। इस बार मैं वहाँ नहीं था, बट मेरा भाई ऑब्वियसली गया, तो उसने मुझे वीडियो कॉल पे दर्शन कराया। तो आज कुछ अलग ही दिवाली का माहौल है मेरे लिए पर्सनली। ना मैं मिठाई खाने वाला हूँ, ना मैं नमकीन खाने वाला हूँ, ना कोई चीट करने वाला हूँ। मैं अपनी सिमिलर डाइट फॉलो करूँगा। उसके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे, थोड़ा पूजा का सामान लेने जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे। तो मैं आज आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाला हूँ। दिवाली ना ही सिर्फ हम हिंदुओं के लिए बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। हर वर्ग का, हर उम्र का इंसान इसको समान उत्साह से मनाता है। हम सब जानते हैं कि हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। सबने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, हम सभी ने रामचरितमानस पढ़ी है, मैंने अखंड रामायण भी पढ़ी है। और हमारा देश राम जी के आदर्शों पर ही चलता है। उनसे अपनी तुलना कर पाना तो दूर, अपनी तुलना करने का सोचना भी हमारे लिए संभव नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी से, उनके सफ़र से, उनकी कहानी से कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं, जैसे कि पेशेंस। राम जी ने इतनी चुनौतियों के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद, 14 साल वनवास में रहने के बाद भी हमेशा पेशेंस रखा। अपनों ने साथ नहीं दिया, परायों ने साथ नहीं दिया, पर हमेशा उन्होंने धैर्य रखा। धैर्य के बाद उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। तो पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरी चीज़ एंगर, अपने शत्रु पर भी कभी क्रोध नहीं किया। बस उन्हें क्या एक्शन लेना है, उनका कार्य क्या है, उनका
कार्य कैसा होना चाहिए, उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उन्होंने उस पर बिना डरे फोकस किया और हमेशा हमेशा अपने कार्य पर ही अपना फोकस रखा। और इसी के साथ दिवाली की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और राम राम। आज मेरा 63वां 63rd डे है 75 हार्ट चैलेंज का। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करूँगा, पिछले कुछ वीडियोस काफ़ी लंबे हैं जिनमें मैंने डिटेल में बात करी है। आज मैं सिर्फ दिखाने वाला हूँ इस 75 हार्ट चैलेंज में मेरी दिवाली का दिन कैसा रहता है। दिवाली के दिन की सुबह सबकी लगभग एक जैसी होती है, सबको कॉल करना, विश करना, सबके कॉल रिसीव करना। तो आज नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया, अभी मैंने नहाया है एंड आज अभी अपनी रेगुलर रोज़ वाली पूजा कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मंदिर साफ़ किया है, भगवान की आसनी भी बदलनी है और उसके बाद थोड़ा सा पूजा का सामान लेने, शाम की पूजा की तैयारी करने जाएंगे। उससे पहले मैं आज अपना लंच बनाऊँगा क्योंकि आज हमारी खाने वाली आंटी नहीं आने वाली हैं। आई एम प्रिपेयरिंग लंच। राइस चढ़े हुए हैं, ये हैं थोड़े से कॉर्न, दिस इज़ क्यूकम्बर, नींबू, टमाटर और बनने के बाद उसमें डालेंगे घी। वैसे जितना बुरा ये दिखता है उतना बुरा होता नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर एक्चुअली हंग्री एंड यू फील लाइक ईटिंग, तो इसमें भी बहुत 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 स्वाद आता है। अब आज हमारी आंटी नहीं आई है तो मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं दाल या कुछ और भी बना सकता था। शी गेव मी ऑप्शन कि कुछ खाना हो तो शी कैन ऑल्सो कुक, शी इज़ अ वेरी गुड कुक। पर मुझे बचपन से बहुत पसंद है खाना, लाइक राइस, टमेटोज़ एंड अब मैं कुछ और वेजीज उसमें ऐड करने लगा हूँ। क्यूकम्बर खाना चाहिए, लेमन खाना चाहिए और ये कॉर्न, ये थोड़ा इंग्लिश वेजिटेबल है। और इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे, 100 ग्राम्स। एंड पनीर ग्रिल हो रहा है, राइस इज ऑलमोस्ट डन। इम्पोर्टेंट घी। वेल ऑब्वियसली अगर आप घर से दूर रहते हो तो दिवाली वाली फील तो नहीं आती, बट खाने में यही सब खाना चाहिए। मगर और अभी डाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं रहा है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा फूडी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे खाना पसंद नहीं है, खाने पे आ जाऊँ तो मैं बहुत जम के खाता हूँ। मतलब तंदूरी रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पर एक्चुअली जब आपको रिज़ल्ट दिखने लगता है, जब आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको दिखने लगता है और महसूस होने लगता है इंटरनली कि वो आपके साथ आपकी बॉडी में कितना अच्छा कर रही है, तो फिर वो एक्चुअली बाहर का खाना चीट मील लगने लगता है। तो बस ये रहा हमारा आज का लंच और शाम को सेकंड वर्कआउट भी करना है। उससे पहले अभी बाहर जा रहे हैं, पूजा की तैयारी, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये है 75 हार्ट चैलेंज का हाल। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैंने पहले थोड़ा कैलकुलेट कर लिया होता तो मैं अगर 2 वीक पहले भी स्टार्ट करता तो आज मेरा चैलेंज ख़त्म हो गया होता, क्योंकि आज 63rd डे है और सिर्फ ऑलमोस्ट 10-12 दिन बचे हैं। पर ठीक है, अब ये भी एक पोर्शन है तो ये भी करेंगे। हम आ चुके हैं पुणे के बिल्कुल नए मॉल में, मॉल ऑफ द मिलेनियम। हैप्पी दिवाली बोल दीजिए प्लीज़। बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है वो एक से, मुझे पता है क्या, मैं उधर देख रही हूँ ना बाहर। हाँ, क्या बोल रही थी तुम बाबू? कैमरा देख के कॉन्शियस क्यों हो गई? सच ए ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, नॉट दिस, दिस। एंडीज की शॉपिंग इज डन। लुक हु इज हैविंग लंच। You told me that you will follow me on my 75 hard challenge. I never said that. Never ever. You said that at least with diet you will try to follow. So I am following it over the week, and this is weekend binge. Diwali binge. Look at this butter.
enjoy तथास्तु। बिफोर आई वॉज मैरिड तो मैं मॉल आके सिर्फ या तो कॉफ़ी शॉप्स पे जाता था या फिर किसी स्पोर्ट्स स्टोर पे जाता था। जब से आई गॉट मैरिड तो मॉल में हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है होम सेंटर। हैप्पी दिवाली। इतना जल्दी? हाँ, मैंने सबको विश कर दिया बट मैंने आपको विश नहीं किया। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू यू टू। ऐसा नज़ारा पुणे में बहुत कम आजकल देखने को मिलता है। इतनी खाली सड़कें, नो ट्रैफिक एट ऑल। हैप्पी दिवाली। सम पूजा शॉपिंग, बड़ी सुंदर सुंदर माला है, फूल है। नेक्स्ट स्टॉप इज दिया एंड पूजन सामग्री। मैं आ चुका हूँ अब सेकंड वर्कआउट के लिए। सारे टास्क ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आज दिवाली के भी जो टास्क थे, पूजा का सामान वगैरह लेना था, वो भी मैं लेके आ चुका हूँ। मेरा सेकंड वर्कआउट भी हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे टास्क हो गए हैं, बस बुक पढ़ना बचा है, डिनर करना बचा है एंड पानी भी ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 6:15 बज गए हैं एंड अब मुझे घर जाके पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी, वरना मेरी बीवी मुझे बहुत डांटेगी। बट लिटरली आई एम थैंकफुल to my wife the most because she has been so patient with me doing all this crazy stuff and she cooperates, इसीलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। एंड आज भी मैं इतना इनपुट नहीं दे पाया, बट हम थोड़ा सा बाहर गए थे। सो या, थैंक यू श्रेयशी। थैंक यू श्रेयशी, आई नो यू आर गोइंग टू वॉच दिस। मैं नीचे वर्कआउट कर रहा हूँ एंड आई एम अप्रिशिएटिंग यू। दिवाली का पूजन हो चुका है। एक बार फिर से मम्मी पापा से बात करके उनका आशीर्वाद ले लिया। बुक रीडिंग भी डन है, डिनर प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद मैं डिनर करूँगा। इस बुक में अभी मैंने आज के पेजेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। उसके ऊपर मैं कई बार रील्स भी बना चुका हूँ। सो व्हाट इज़ इट? It's not worth paying much attention to the competition anyway. Why not? Because worrying about the competition quickly turns into an obsession. What are they doing right now? Where are they going next? How should we react? Every little move becomes something to be analyzed, and that's a terrible mindset. It leads to overwhelming stress and anxiety. That state of mind is bad soil for growing anything. It's a pointless exercise anyway. The competitive landscape changes all the time. Your competitor tomorrow may not be completely different from your competitor today. It's out of your control. What's the point of worrying about things you can't control? So, obviously, we should never compete and we should focus on our personal growth, our personal exercises and practices. भी जो मैंने जो इस चैलेंज में मैंने तीनों बुक्स जो पढ़ी, फर्स्ट वाज माइंडसेट,
second was Think and Grow Rich, and third is this one, Rework, which is almost going to get finished because it's a very quick read. ये बहुत इसमें ऐसे ब्रीफ में बहुत सारी लर्निंग्स दी हुई हैं, तो ये भी ख़त्म होने वाली है. बट ये तीनों बुक एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं. एंड जो भी लोग एम्बिशियस हैं या जो पॉजिटिव हैं लाइफ में, जो ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है. तो इफ़ यू आर लुकिंग टू रीड समथिंग, you can read any of these: Mindset, Think and Grow Rich, Rework. I strongly recommend these books. And अब बन रहा है हमारा डिनर, जो कि है दाल खिचड़ी, powered by श्रेयसी. So मेरा एक राइटर फ्रेंड है, who is a big राइटर, एंड हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते रहते हैं. तो once I was telling him that I wanted to order something but I'm not sure because final call श्रेयसी लेगी, and he's like yeah definitely and she should take the final call. और उसने मुझे बोला कि यार आप जिस घर में रह रहे हो आप सिर्फ वहाँ रह रहे हो, वो आपका घर नहीं है. घर हमेशा एक लेडी का ही होता है, आदमी उसमें रहते हैं. जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं तो वो घर मेरी मम्मी का है, वहाँ मेरे पापा रहते हैं, मेरे घर में मैं रहता हूँ. एंड सिमिलर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे. ही वॉज सेइंग कि यार मेरे घर में मेरी मम्मी का घर है और हम लोग उसमें रहते हैं. बिकॉज एज ए मैन मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि नॉर्मली जो हम लोग बॉयज़ या मैन या आदमी जो भी होते हैं, हम लोग बड़े क्लमजी से होते हैं. एंड मैनेजमेंट एटलीस्ट मेरे सेंस में तो पॉसिबल नहीं है. तो जब तक मैं एक टीनेजर था, अपने घर में रहता था, तो मेरी माँ सब कुछ मैनेज करती थी. एंड अभी श्रेयसी सब कुछ मैनेज करती है. आज भी मैं अपने वर्कआउट में बिज़ी था. सेकंड वर्कआउट करके मैं आया, उसके तुरंत बाद हमको पूजा करनी थी. तो जैसे ही मैं घर पे आया और मैंने देखा कि सडनली 1-2 घंटे में घर का पूरा डेकोरेशन हो चुका है, मंदिर में पूजा की तैयारी हो चुकी है. तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई वाइफ फॉर बीइंग ए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड सपोर्ट. एंड हाँ, एक लेडी का आपकी लाइफ में होना इसीलिए शायद लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हम वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते. एंड मैं इस फैक्ट को बिलीव करता हूँ कि कभी भी एक घर एक आदमी का नहीं होता है, हमेशा एक घर एक औरत का ही होता है. आपको क्या लगता है? अब मैं डिनर करूँगा और बस ऐसे ही था मेरा दिन. ये मेरी डायरी है, इस पर आज मैं टिक लगाऊंगा. 63 डेज़ मुझे हो गए हैं, कल डे 64 है. फिर हाँ, मेरा आज का दिवाली स्पेशल डिनर, दाल खिचड़ी एंड दही. तो ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं एंड आज का दिन इसी के साथ ख़त्म करते हैं. ये मैं प्रसाद का एक टुकड़ा खा रहा हूँ. ये मीठा पहली बार 63 डेज़ में, वो भी मीठा नहीं है, प्रसाद है, तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बस ये खाने वाला हूँ आज मैं. और है दाल खिचड़ी और दही. मेरे आज के 75 हार्ट चैलेंज के सारे टास्क हो चुके हैं. 2 वर्कआउट हो चुके हैं, 4 लीटर पानी हो चुका है, लंच और डिनर तो सिमिलर चल ही रहा है, बुक के पेजेस हो चुके हैं और फ़ोटोज़ भी मैं रोज़ ले ही रहा हूँ. तो सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं. अब मैं आपको मिलूँगा ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद. पूरा एक डिटेल में व्लॉग बनाऊँगा मैं. ये मेरी जर्नल्स हैं, इस पर रोज़ अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, प्रोफेशनली, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा एक डिटेल वीडियो बना के. तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है, बेल आइकॉन दबाइए. एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच. एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की राम राम.